Morning everyone. You are watching your favorite channel English by Chandan Yadav. I am your English tutor Chandan Yadav. This is the last part of subject verb agreement and the part name is 6. In the last video I taught you many types of subject and verb is also come with that subject. So this is the last video of subject verb agreement. I hope all the videos are very beneficial for you. Let's start without delaying our today lecture, which is depend on subject verb agreement. And before starting our video, we will see the two homework of yesterday. The first question was crying children dash very naughty. हमें क्या भरना था? सीम और सिम्स भरना था. ये कल के दो होमवर्क क्राइंग चिल्ड्रेन डैश वेरी नॉटी, हमें भरना है सीम और सिम्स. तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है. क्राइंग लिखा हुआ है और चिल्ड्रेन लिखा हुआ है. अगर आपको नहीं पता होगा, अगर सबको लगेगा कि क्राइंग सब्जेक्ट होगा, तो हो सकता है कि क्राइंग के हिसाब से तो वर्ब भर ही नहीं पाएंगे. उस हिसाब से तो केवल वर्ब की पहली फॉर्म सिम्स हो जाएगी. तो सोचिए यहाँ पे नॉटी कौन थे? नॉटी कौन है? रोते हुए हैं कि बच्चे हैं? नॉटी कौन होंगे? नटखट कौन होंगे? बच्चे होंगे या रोते हुए होंगे? तो जब आप कहेंगे तो नॉटी नटखट चिल्ड्रेन ही होंगे, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन. और जब सब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रेन हो जाएगा तो चिल्ड्रेन कैसा नाउन है? चिल्ड्रेन प्लूरल नाउन है. चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रेन प्लूरल फॉर्म होती है. तो हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल है, तो वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल वाली आ जाएगी, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा. दूसरा क्वेश्चन क्या था? देखिए जैसे यहाँ पे सिम्स भरेंगे, ये सिम और सिम्स ये लिंकिंग वर्ब होती है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. सिम और सिम्स क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है. इसमें कोई एक्शन नहीं होगा कि रोता हुआ बच्चा नटखट दिखता है. दिखने में कोई टाइम नहीं लगता है ना. यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सिम और सिम जो होगी आपकी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी. और ये नॉट ही आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है. इसीलिए यहाँ पे हम सब्जेक्ट चिल्ड्रेन को मान करके सी वाला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे. दूसरा क्वेश्चन क्या था? नो स्टूडेंट एंड टीचर डैश हेल्प्ड मी. कोई भी टीचर और कोई भी स्टूडेंट और टीचर, देखिए एंड कंडीशन लगा हुआ है. एंड से जब भी हम दो नाउन को ऐड करेंगे तो नाउन जो है कंपाउंड हो जाती है, यानी प्लूरल फॉर्म में हो जाती है. देखिए स्टूडेंट से पहले नो लगा हुआ है. अगर स्टूडेंट से पहले नो लगा हुआ है तो टीचर भी से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला नो इसके ऊपर भी लगा हुआ है, यानी न ही स्टूडेंट न ही टीचर, यानी कोई नहीं. तो सब नो लगा हुआ है तो 0+0 = 0, यानी दोनों सब्जेक्ट हमारे जीरो हो जाएंगे. और जब नंबर ही जीरो है तो वर्ब कैसी आ पाएगी? अब खुद ही बताइए. सिंगुलर आएगी. प्लूरल कब आती है? जब सब्जेक्ट हमारा दो या दो से ज्यादा हो, है ना, तभी हम प्लूरल यूज कर पाएंगे. अगर एक हो या एक से लेस हो तो वर्ब कैसी आ पाएगी? सिंगुलर आ पाएगी. तो बताइए कौन सा वर्ब यहाँ फिल करेंगे? हैज वाला ऑप्शन सही कर लेंगे, हैव कट हो जाएगा. तो ये थे आपके दो होमवर्क, आप मैच कर लेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. काफी बढ़िया लेसन, और आज का ये आखिरी लेसन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का. अक्रॉस द रोड इज या आर हमें यहाँ पे फिलअप करना है. सम स्टूडेंट्स कह रहा है कि रोड के क्रॉस, रोड के पार कुछ विद्यार्थी थे. अब देखिए अक्रॉस और अमोंग ये प्रीपोजिशन होते हैं. अक्रॉस और अमोंग ये प्रीपोजिशन होते हैं. अगर ये प्रीपोजिशन है तो उसका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? रोड हो जाएगा. और जैसे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब हमें क्या चाहिए? हमें सब्जेक्ट भी चाहिए. ये देखिए दोनों वर्ब क्या हो जाएंगी? ये लिंकिंग वर्ब बन जाएंगी. लिंकिंग वर्ब बन जाएगी. अब हमें सब्जेक्ट भी चाहिए, तो हमारे पास वर्ड ही क्या बचे? सम बचा है, स्टूडेंट बचा हुआ है. तो सम सबको पता है कि ये एडजेक्टिव वर्ड होता है, यानी स्टूडेंट क्या है? नाउन है. और अगर ये नाउन होगा तो ये सब्जेक्ट का भी काम कर लेगा. अब जैसे सब्जेक्ट हमारे स्टूडेंट हो जाएगा, देखिए कैसा लिखा है, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ऑब्वियसली नाउन में जब एस लग जाता है तो प्लूरल हो जाता है. तो सब्जेक्ट ही हमारा प्लूरल है, तो वर्ब कैसे आ पाएगी? प्लूरल वाली आएगी. यहाँ पे इज वाला हम क्रॉस कर देंगे. अब सबको पता होगा कि अगर लिंकिंग वर्ब आती है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं. तो देखिए तीनों की तीनों वर्ड अक्रॉस द रोड ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करने लग जाएंगे. ठीक है, चलिए अच्छा है, सेंटेंस बढ़िया था. द मैनेजर अलोंग विथ टीचर्स इज आर प्लेइंग कैरम. कह रहा है कि जो मैनेजर और साथ साथ में जो टीचर थे वो कैरम खेल रहे हैं. ये सेंटेंस का मीनिंग लिखा हुआ है. हमें ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे है. तो ध्यान रखिएगा. देखिए सब्जेक्ट आपको लगा कि ये भी नाउन लिखा हुआ है और साथ साथ में टीचर भी खेल लेते हैं, दोनों लोग हो गए. तो एक और एक दो क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे. तो इस हिसाब से तो आर सही हो जाएगा. लेकिन ध्यान रखिएगा ये अलोंग विथ ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है. अलोंग और विथ ये दोनों प्रीपोजिशन होते हैं,
जिसका मतलब के साथ होता है, ये एक साथ भी यूज किए जाते हैं, तब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाते हैं। और अगर ये प्रीपोजिशन होंगे तो ये भी अपना ऑब्जेक्ट रखेगा, यानी ये वाला जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मैनेजर इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब। इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो मैनेजर हो जाएगा। और मैनेजर कैसा नाउन है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वाली आएगी। आर वाला ऑप्शन यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे। हमें बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही पता करना है कि वो सब्जेक्ट कैसा होगा, मतलब सब्जेक्ट कहाँ है, सिंगुलर है तो वो सिंगुलर आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, नथिंग बट सम चिल्ड्रेन वाज स्लैश वर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए ध्यान रखिएगा, बट लिखा हुआ है, बट को आपने कंजंक्शन वाला काम करते हुए देखा होगा, है ना, बट को आपने देखा होगा कंजंक्शन के रूप में। लेकिन ध्यान रखिएगा ये बट, नथिंग और जो बट होती है, यहाँ पे कुछ आप ऑप्शन, यहाँ पे देखिए, लाइक, अनलाइक, बट, बिसाइड, एंड, नॉट, एक्सेप्ट, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जितने भी पार्ट मैंने लिखे हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। बट कंजंक्शन भी होता है, बट प्रीपोजिशन भी होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको कंजंक्शन बनाएंगे, ठीक है, बट लिखा हुआ है, नथिंग कोई नहीं, लेकिन कुछ चिल्ड्रेन वहां पे फुटबॉल खेल रहे थे, तो ये हमारा बट प्रीपोजिशन हो जाएगा और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, नथिंग। नथिंग मतलब अब कुछ नहीं, जब सब्जेक्ट ही हमारा जीरो है, जब सब्जेक्ट ही हमारा जीरो है तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वाली आ जाएगी, यहाँ पे वर्ब कट जाएगा। ठीक है, तो ये था बट का काम। हालांकि बट के और भी काम होते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि बट कंजंक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। एक और नोट में देख लीजिए, बट कंजंक्शन का काम कर लेता है, प्रीपोजिशन भी हो जाता है, ये एडवर्ब की तरह भी काम कर लेता है और ये प्रोनाउन वाला भी काम कर लेता है। आप शॉक हो गए होंगे कि सर ये एडवर्ब प्रोनाउन कैसे होता है, लेकिन इनके ये भी काम होते हैं। कभी आगे फुर्सत में वीडियो को देख लेंगे। बट कंजंक्शन भी का भी काम कर लेता है, प्रीपोजिशन का भी, ये एडवर्ब की तरह भी काम कर लेता है और ये प्रोनाउन का भी। ठीक उसी तरह लाइक क्या है, लाइक भी वर्ब की तरह काम करती है, प्रीपोजिशन की तरह भी काम कर लेता है, ये एडजेक्टिव भी बन जाता है और ये नाउन का भी काम कर लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ये नोट में देख लीजिएगा इनके काम क्या क्या है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, माय फादर वांट टी एंड नॉट कॉफी, है ना, क्या क्या लिखा हुआ है, माई फादर वॉन्ट टी एंड नॉट कॉफी। ध्यान रखिएगा ये एंड नॉट अगर एक साथ यूज किया जाए, एंड नॉट एक साथ अगर यूज किया जाए तो एंड नॉट क्या होता है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। तो यहाँ पे हम अगर ब्रेक करेंगे तो वॉन्ट मतलब चाहना, ये मेन वर्ब हो जाएगी, फादर क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे, एंड नॉट क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा और इसका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, कॉफी हो जाएगा। माई फादर वॉन्ट वॉट, फादर क्या चाहते हैं, टी चाहते हैं, तो टी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमने क्या देखा कि ये एंड नॉट प्रीपोजिशन होता है और कॉफी इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये वॉन्ट वर्ब है, मेन वर्ब, और सब्जेक्ट हो जाएगा फादर। तो मैंने बस सेंटेंस में कोई इधर था नहीं, आपको ये दिखाने के लिए यूज कराया कि एंड नॉट एक साथ अगर यूज किए जाए तब ये प्रीपोजिशन की तरह काम करने लग जाते हैं, है ना। मेरे फादर चाय चाहते हैं, मेरे फादर चाय चाहते हैं, कॉफी नहीं, मेरे फादर चाय चाहते हैं, कॉफी नहीं, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, मेरे फादर चाय चाहते हैं, कॉफी नहीं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट। ब्रेड और बटर क्या होते हैं, मेरे फेवरेट हैं। ध्यान रखिएगा ब्रेड और बटर ये एक साथ यूज किए जाते हैं, हालांकि अलग अलग ये नाउन भले ही है, ब्रेड भी अलग नाउन है और बटर भी नाउन है, दोनों को कौन जोड़ा है, कंजंक्शन जोड़ा हुआ है, एक और एक मिलकर के दो हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ब्रेड एंड बटर ये एक साथ यूज किए जाते हैं, ब्रेड के साथ बटर खाया जाता है। तो कह रहा है कि ब्रेड और बटर क्या है, मेरे फेवरेट है, मेरे फेवरेट डिश है, तो ब्रेड के ऊपर ही बटर लगाया जाता है, तो ये एक साथ यूज किया जाने वाला नाउन है। जब दो अलग अलग नाउन को एक साथ यूज किया जाए तब वो सिंगल यूनिट माने जाते हैं। यहाँ पर ब्रेड और बटर सिंगुलर यूनिट माने जाएंगे, यानी एक ही नाउन माने जाएंगे। फिर इस केस में यहाँ पे इज नहीं, आर नहीं आएगा, इज हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ये हमेशा बोर्ड के एग्जाम में देते रहते हैं और कंपटीशन के एग्जाम में भी। सबको लगेगा कि ये अलग अलग नाउन है, लेकिन ये जब सिंगुलर की तरह यूज होंगे तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और जब ये प्लूरल होंगे तब ये प्लूरल की तरह यूज कर लेंगे। एक और सेंटेंस देखिए, ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड सेपरेटली इन द मार्केट। आप देखेंगे तो ब्रेड भी अलग मिलता है
और बटर भी अलग बेचा जाता है, ये अलग अलग होते हैं, लेकिन जब इनका यूज खाने में हो जाए एक साथ तब ये सिंगुलर माने जाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ब्रेड और बटर सोल्ड किए जाते हैं, कैसे? अलग अलग। यहाँ पे देखिए मीनिंग क्या लिखा हुआ है कि ब्रेड और बटर अलग अलग बेचे जाते हैं मार्केट में। यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गए, तो ये वाला नाउन 1+1 मिलके कितने हो जाएंगे? 2। यानी हमारा वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। यानी देखिएगा ये दोनों नाउन की तरह काम करने लग जाएंगे, और दोनों को जोड़ने का काम क्या किया है? कंजंक्शन। यानी देखिए यहाँ पे भी सेम सेंटेंस वही था, बस यहाँ पे भी हमने क्या किया था? सेंटेंस का मीनिंग क्या कि मेरे फेवरेट डिश है ये, और यहाँ पे क्या रहा है कि अलग अलग बेचे जाते हैं, तो अलग अलग जब होंगे तो ये अलग अलग नाउन हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे वर्ब प्लूरल आ जाएगी। तो ये रहे अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, ये वाला चार्ट देख लेंगे कि ये कुछ ऐसे वर्ड है जो प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं, जहां पे भी ये रहेंगे तो इसके बाद जो नाउन लिखा जाएगा वो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट आपका पहला वाला हो जाएगा। अब आज के लिए 2 होमवर्क, आपको ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, वेट और वेट्स भरना है, और इस वाले क्वेश्चन में इज और आर फिलअप करना है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि सारे जो वीडियो थे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो 6 पार्ट मैंने पढ़ाए हैं कैसा लगा और आपने कितना सीखा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।